डियर एस्पिरेंट्स, जिस वैकेंसी का आपको बहुत दिन से इंतजार था वो वैकेंसी फाइनली डीआरडीओ ने रिलीज कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डीआरडीओ सेप्टेम 11 की, जहां पर 763 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन डीआरडीओ ने रिलीज किया है। यह वैकेंसी लास्ट टाइम 2022 में आई थी, 2022 में आई थी सेप्टेम 10 की वैकेंसी। लेकिन ये दोनों नोटिफिकेशन एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि इस बार डीआरडीओ ने बहुत बड़े बड़े 5 चेंजेस किए हैं और एग्जाम के फॉर्म को भरने से पहले आपको ये 5 बड़े बदलाव जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मैं एक एक करके बात करता हूं कि सेप्टेम 10 के कंपैरिजन में सेप्टेम 11 में क्या 5 बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन यहां पर हैं, दोनों डीआरडीओ की जो कॉपी है दोनों मेरे पास यहां पर है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेप्टेम 10 की अगर मैं बात करूं, ये सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन है 2022 का। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो सर्विस कंडीशन है, तो सर्विस कंडीशन में कोई स्पेशल क्राइटेरिया सेप्टेम 10 में नहीं रखा गया था डीआरडीओ की तरफ से। यानी कि आपने एग्जाम दिया, आपने सीबीटी 1 दिया, टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने ज्वाइन कर लिया। यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं गिवन थी सेप्टेम 10 में, बट सेप्टेम 11 में एक स्पेशल कंडीशन यहां पर मेंशन्ड है। वो ये है कि अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इनिशियली 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, और इंडिया में आप जितनी भी डीआरडीओ की यूनिट्स हैं आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, और इनिशियली आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। तो यह बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, अब यहां पर लिखा है कि जो आपकी पहली प्लेस होगी ज्वाइनिंग की, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर विल बी इंटरटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि जहां पर आपकी पहली पोस्टिंग होगी, जब आप इस डीआरडीओ सेप्टेम 11 के एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो जहां पर आपकी पहली पोस्टिंग होगी वहां पर आपको कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा, और अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं पोस्ट ट्रांसफर का तो वो इंटरटेन नहीं किया जाएगा डीआरडीओ की तरफ से। तो ये रहा पहला बड़ा बदलाव जो सेप्टेम 10 के कंपेरिजन में सेप्टेम 11 में किया गया है। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो किया गया है, अगर आप देखेंगे तो मेडिकल फिटनेस को लेके। अगर हम मेडिकल फिटनेस की बात करें तो जो सेप्टेम 10 का नोटिफिकेशन है, देखिए यहां पर मेडिकल फिटनेस में एक जनरल कंडीशन यहां पर आपको मेंशन थी कि जो कैंडिडेट हैं दैट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी विच में इंटरफियर इन एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन यहां पर दी थी कि जो कैंडिडेट हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए। इस बार डीआरडीओ ने एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर और ऐड करी है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो डीआरडीओ ने यहां पर इस बार जो चीज ऐड करी है वो है आपका आई विजन, क्योंकि लास्ट नोटिफिकेशन में ये आई विजन क्लियर नहीं था, तो इस बार आपको ये आई विजन पूरी तरह से यहां पर गिवन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में ये चीज, अब जो बच्चे, जैसे कुछ बच्चे स्पेक्स यूज करते होंगे, कुछ बच्चे चश्मा यूज करते होंगे, तो उनके लिए ये स्पेशल यहां पर मेंशन्ड है। तो आपका जो आई विजन है, डिस्टेंट विजन, नियर विजन, वो इस तरह से होना चाहिए। तो यहां पर ये चीज मेंशन है, इसको भी देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि डीआरडीओ में अगर आपने कुछ भी गलती की तो आपका रिजेक्शन होना 100% श्योर है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये सब चीजें क्लियरली देख लीजिएगा, और मुझे लगा कि मुझे ये सब चीजें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इस वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तीसरी जो चीज है सबसे बड़ी, वो है आपके एग्जामिनेशन के फीस को लेकर। अगर मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो लास्ट बार यानी कि 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो जो एग्जाम की फीस थी यानी कि एप्लीकेशन की फीस थी वो बहुत ही नॉर्मल थी, 100 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फीस थी। अगर आप देखें तो यहां पर एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल 100 रुपए रखी गई थी। कितनी? 100 रुपीज फी रखी गई थी। अगर आप देखें यहां पर 100 रुपीज फी रखी गई थी डीआरडीओ सेप्टेम 10 में, बट इस बार फीस को बढ़ाया गया है और अभी फिलहाल 750 रुपए किया गया है, जिसमें कुछ कंडीशन भी आपको गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूं। जो एप्लीकेशन फी है वो यहां पर आपको इस बार जो 11 में रखा गया है, आप देखें तो यहां पर आपको इनिशियली टोटल जो फीस पे करना है वो 750 रुपए पे करना है ना, और जिसमें आपको नॉन रिफंडेबल 250 रुपए है और रिफंडेबल 500 रुपए है। यानी कि कुल मिलाकर आपके एप्लीकेशन की फीस 250 रुपए है और 500 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे, तो टोटल आपको 750 रुपए पे करने हैं। ठीक है, अगर मैं SC ST PWD कैटेगरी की बात करूं, एक्स सर्विसमैन की बात करूं, तो यहां पर आपको बेसिकली कोई भी फीस नहीं देनी है। रिफंडेबल जो 500 रुपए है वो आपको जमा करना है, जो कि आपको रिफंड हो जाएंगे। जनरल, OBC, EWS या MSP कैटेगरी में अगर मैं देखूं, अच्छा ये टेक्नीशियन ए का है और ये STA B का है, तो STA B में अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC या EWS में आते हैं या MSP में आते हैं, तो आपको टोटल इनिशियली 750 रुपए देने हैं, 500 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे और 250 रुपए आपका जो चार्ज है वो कट जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों बहुत बड़ा चेंज इस बार आपको देखने को मिला है। वो चेंज मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो
2022 में यानी कि 2022 में जो एग्जामिनेशन होता था वो भी 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2 में होता है। अगर मैं STA-B की बात करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो CBT 1 जो है वो स्क्रीनिंग का है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, मैक्सिमम मार्क 120 है, ड्यूरेशन 90 मिनट का है। ध्यान रखिएगा 1.5 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं तो आपके स्ट्रीम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्योर टेक्निकल। वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 1.5 घंटे का पेपर, यानी कि पहला पेपर 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर 1.5 घंटे का। ये 120 क्वेश्चन 120 मार्क के, यहां पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। ठीक है, इस बार क्या चेंज किया गया ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस बार जो चेंज हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न में, इस बार जो एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज किया है डीआरडीओ ने, देखते हैं क्या इस बार आपको नया पैटर्न एग्जाम का देखने को मिलेगा। तो एग्जाम का जो पैटर्न इस बार डीआरडीओ ने दिया है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। और CBT 1 जो है वो अभी भी स्क्रीनिंग है, यानी कि जो टीयर 1 है वो सिर्फ स्क्रीनिंग है, जिसको आपको सिर्फ क्लियर करना है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए जनरल साइंस 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मैथ 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन। अब ये जो पैटर्न है एग्जाम का, यहां पर एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे रखा गया है, लास्ट टाइम में 1.5 घंटे था, और 150 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं और 150 क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। पिछली बार 90 मिनट्स 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, इस बार 2 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स के आएंगे। और इससे भी बड़ा चेंज किया गया टीयर 2 में। टीयर 2 में अगर आप देखें तो टीयर 2 में पार्ट 1 में पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मिनट का होगा, और पार्ट 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं और 120 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये मेजर चेंज हुए हैं एग्जाम पैटर्न में। अब मैं आपको एक और चेंज दिखाता हूं जो किया है डीआरडीओ ने सेंटर्स में, यानी कि जो सेंटर्स का अलॉटमेंट है वो यहां पर मैं दिखा दूं तो डीआरडीओ ने सितंबर 10 में जो सेंटर दिए थे वो टोटल वो 39 प्लेस पर थे। इस बार जो सेंटर आपको मिले हैं वो 77 प्लेस पर सेंटर मिले हैं, यानी कि टोटल जो एग्जामिनेशन के सेंटर हैं वो 77 प्लेस पे दिए जाएंगे। अगर मैं यहीं पर आपको दिखाऊं सितंबर 10 में, तो ये जो एग्जामिनेशन के सेंटर थे वो आपको मिले थे टोटल 39 प्लेसेस पर, यहां पर देखिए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल किया है डीआरडीओ ने इस बार एग्जाम का सेंटर। सो ये 39 टोटल सेंटर्स थे सितंबर 10 में, इस बार टोटल सेंटर्स आपको मिले हैं 77, यानी कि आपके लिए जो कन्वेंस है वो भी इजीली है, एक्सेसिबिलिटी भी इजी है, आपको बहुत दूर सेंटर एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपके आसपास के एरिया में ही आपको सेंटर मिल जाए। तो ये 5 बड़े बदलाव मैंने आपको बताया, जिसमें फीस है और आई का विजन इन्होंने स्पेशली इंक्लूड किया है। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये चीज जरूर देख लें, बिकॉज डीआरडीओ में अगर आप कुछ भी चीज गलत करते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। सर्विस कंडीशन मैंने आपको दिखाया, पैटर्न दिखाया, और जो एग्जाम के सेंटर्स थे ये मैंने आपको दिखाया। तो ये 5 बड़े बदलाव हैं। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपना डाउट, और मैंने आपको बता दिया कि 5 बड़े बदलाव डीआरडीओ ने इस बार सितंबर 10 के कंपैरिजन में कौन से किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एईजे की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज अगर आप एईजे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीआरडीओ सितंबर का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, बीटीएससी जेई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस समय टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको मिल रहा है धमाकेदार ऑफर। एईजे मैकेनिकल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसी के नीचे आपको जाना है और इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा दिसंबर का धमाका वाला सेल। तो ये जो दिसंबर धमाका सेल आपको मिल रहा है बेटा, यहां पर आप देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें सारे एईजे एग्जाम को कवर कर सकते हैं। हमारे जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे एईजे के, आप उसको फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके साथ मिल रहा है एक स्मार्ट बुक। ये स्मार्ट बुक क्या है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले लिया 50 सेकंड्स, अब आपको समझ नहीं आता कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एवरेज लेवल है वो क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को आइडियली कितने टाइम में सॉल्व करना चाहिए, है ना, कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया होगा, कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया होगा, तो सब कुछ आपको स्मार्ट बुक में मेंशन है। जब आप स्मार्ट बुक की आंसर की में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर ए है, तो वहां पर आपको उसके सामने दिख जाएगा कि कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया, कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है आंसर करने का, जैसे मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड टाइम उस क्वेश्चन का 30 सेकंड था, आपने 50 सेकंड लिया है, इसका मतलब आप अभी बाकी बच्चों से 20 सेकंड ज्यादा टाइम ले रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको अपने स्पीड के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले
ये सारी कंडीशन, सारे नोटिफिकेशन को डिटेल में जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी आपका जो डाउट होगा आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बेटा जो मिल रहा है 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, अगर आप AEJ का देखेंगे, जिसमें आप इंडिया की कोई भी AEJ बैच को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी AEJ के कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, हमारे जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो आप सबको एक्सेस कर पाएंगे। ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए आप इसमें एनरोल करें। 3699 यहां पर आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही आप यहां पर कूपन अप्लाई करेंगे आर मिश्रा, आपको ये मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो यहां पर आपको RMISHRA ये कोड यूज करना है और अप्लाई कर देना है। इससे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि यहां पर आपको 3499 में 6 महीने का AEJ का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, आपको यहां पर इसके साथ स्मार्ट बुक भी दी जा रही है, और ये स्मार्ट बुक एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो अभी तक किसी ने नहीं किया। वो हम आपके साथ आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाइएगा। जो भी डाउट होगा DRDO से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड लव यू गाइस।